Hi guys, welcome and welcome back to the FAQ video where I'm going to talk and answer few of your questions from the whole series. And I know ये वीडियो थोड़ा लेट में शूट कर रही हूँ, लेट अपलोड कर रही हूँ. दैट इज़ बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आए थे, बट आई वॉज स्टिल वेटिंग कि सीरीज़ के सारे एपिसोड जब तक आप लोगों के सबके पास पहुँचेंगे फिर आप क्वेश्चंस पूछोगे. कोई अगर छूट जाए तो देर विल बी डिफिकल्टी फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज. सो आई वेटेड फॉर 2 or 3 days एंड दैट्स व्हाई राइट नाउ आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऑन वेडनेसडे. तो अब तक के जो भी आपके क्वेश्चंस थे मैंने मोस्टली आंसर्स कर दिए सारे इस वीडियोज़ में. If still you have any question, drop down that question in the comment section. I will reply to your comment. And if you want, you can talk to me on, if it is career related, then you can just message me on LinkedIn. If it is other consultants regarding, then you can just talk to me on my Instagram. And if you have anything else in mind, then you can also mail me on this mail ID. Let's just start today's video because काफ़ी ज़्यादा questions है. आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है. First, let's start with the Instagram क्योंकि वहाँ पे थोड़े कम questions थे. Then we will move forward to the YouTube जहाँ पे आप लोगों ने comments के through questions पूछे हैं. So let's just get into our Q&A. So the first question is दी फैशन डिज़ाइनिंग के लिए आर्ट्स में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए. So guys, doesn't matter आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो, बट अगर आर्ट्स में आपको लेना है तो कम्युनिकेशन एंड इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करो. एज वेल एज आपका फाइन आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए क्योंकि वो जाके आपको आगे मैटर करेगा. तो प्राइवेट हो या कॉलेज के थ्रू हो, फाइन आर्ट्स का क्लासेस आप लो. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोर्टफोलियो. इट कैन बी एनी आर्ट वर्क. अगर आपने कोई गारमेंट बनाया है वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट तो उसके वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हो. आपके कोई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स है या फिर आपने उस कोई क्लाइंट संभाले हैं तो आप उनके भी पिक्चर्स और उनकी सारी जो क्लाइंट हिस्ट्री है वो भी आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं. इट इज़ द मोस्ट बेसिक येट कॉमन मिस्टेक. तो इट इज़ नॉट हायरिंग एट द राइट टाइमिंग. बेसिकली ना मैंने खुद ने ये मिस्टेक की है. सो दैट्स व्हाई आई टेल यू कि अवॉइड दिस. एटलीस्ट हैव टीम ऑफ 3 to 4 पीपल, मिनिमम 5 पीपल होने चाहिए. डजेंट मैटर कि आप उनको हायर कर रहे हो या फिर वो आपके दोस्त है या आपके भाई है या बहन है या मॉम है, एनीथिंग लाइक दैट. डू नॉट हैंडल योर बिजनेस सिंगल हैंडेडली. बहुत ज़्यादा मैटर करता है स्टार्टअप के लिए कि आपको बहुत ज़्यादा काम होता है और फिर वो आप अकेले नहीं कर सकते हो. जितना ज़्यादा हैंड्स होंगे, टीम वर्क ऑलवेज डू मैटर. आपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्लाइंट्स कैसे लाते हो. तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए ना 2 टाइप के क्लाइंट्स आप ला सकते हो. एक तो होता है आप पेड मार्केटिंग कैंपेन्स करके, दूसरा होता है ऑर्गेनिक कैंपेन्स करके, ऑर्गेनिक मार्केटिंग करके. पेड कैंपेन्स करने हैं तो ऑलवेज ट्राई कि आप पहले तो यूट्यूब से या फिर इंस्टाग्राम से बूस्टिंग करना चालू करो. डायरेक्टली कोई डिजिटल मार्केटिंग के लिए हायर करके वैसे मत करना. फर्स्ट ट्राई इट विथ रील्स, सम ट्राई विथ पोस्ट या फिर एसईओ पे आपका वेबसाइट रैंक करके या फिर ऐसे करके थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें करके आप पेड कैंपेन्स की तरफ जाओ. देन सी कि आपको उसमें से कितना रिजल्ट आता है. इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द ऑर्गेनिक मार्केटिंग कि आप बिना पैसे खर्च किए कैसे क्लाइंट्स ला सकते हो तो उसके ऊपर ये वीडियो है. आई होप आप लोगों ने देखा होगा, बट इफ़ यू हैव मिस्ड इट तो गो एंड वॉच द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. The next question is how to start working as a designer for earning before passing college. Basically, if you don't want to go with placements or internship but still want to work and earn to support your family or go to your career like college fees and everything, तो start with freelancing projects. वहाँ पे ना कोई आपका बॉस नहीं होगा, वहाँ पे आपके मर्जी से काम होगा. डेडलाइंस होंगी, थोड़ा प्रेशर होगा क्लाइंट्स का, ये सब चीज़ें तो होंगी, हर काम में होती है. उसके अलावा आपको कोई पैसे नहीं देने वाला. बट फ्रीलांसिंग विल ऑलवेज वर्क इन योर फेवर. कैन आई टेक ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम. देयर इज नो सच अ थिंग कि आपको यही स्ट्रीम लेनी चाहिए. एक चीज़ मैटर करना कि आपका कम्युनिकेशन आप बिल्डअप करो वाइल यू आर डूइंग योर 11th 12th या फिर कोई भी स्ट्रीम लेने के बाद, और एज वेल एज आपका फाइन आर्ट्स यानी कि आपका आर्ट्स आप बिल्डअप करो ताकि वो आपको आगे चल के फायदे में रहे. स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ इन गारमेंट इंडस्ट्री, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है वीडियो 5 बिजनेस आइडियाज़. बट इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट कि उससे भी सस्ते में काम हो जाए तो स्टार्ट विथ हुप्स. हुप्स पे एम्ब्रॉयडरी डिजाइनिंग करके आप एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो विद अ वेरी मिनिमल अमाउंट. जस्ट यू हैव टू स्पेंड 500 और समथिंग. हाँ, बट उसमें मेहनत ज़्यादा होगी. अगर उसमें पैसे आप कम डाल रहे हो तो मेहनत ज़्यादा होगी. एम्ब्रॉयडरी करने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत पेशेंस लगता है. अगर आपको ट्राई करना है यू कैन ट्राई डूइंग इट. काफ़ी ज़्यादा स्कोप है एम्ब्रॉयडरी में, लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. आप ड्रेसेस पे एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो एंड उसके पैसे ले सकते हो. क्लाइंट्स विल कम ऑटोमेटिकली टू यू बिकॉज एम्ब्रॉयडरी लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ट्रस्ट में. प्लीज़ शेयर अ वीडियो ऑन डिजिटल फैशन इलस्ट्रेशन ऑन मोबाइल. सो मोबाइल पे तो डिजिटल फैशन इलस्ट्रेशंस बनाना काफ़ी डिफिकल्ट है. मैंने खुद ने कभी नहीं किया है. आई डू इट ऑन टैब. बट इफ़ दैट इज़ अवेलेबल तो मैं इस पर ज़रूर एक कभी वीडियो बनाऊंगी. आई विल हैव टू रिसर्च फॉर इट कि बेस्ट ऐप्स कौन से होंगे मोबाइल के लिए, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू ऑन द सेम वीडियो. हाउ कैन आई स्टार्ट माई करियर इन फैशन डिज़ाइनिंग आफ्टर 12th. अगर आपको फैशन डिज़ाइनिंग में करियर करना है वाइल यू आर डूइंग योर 9IFD एजुकेशन आफ्टर 12th तो स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ योर कॉलेज. डू नॉट मैटर कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, क्या नॉलेज है, वो आपको पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. स्टार्ट डूइंग इंटर्नशिप, स्टार्ट मेकिंग योर पोर्टफोलियो.
ये चीज़ आपको, ट्रस्ट मी, आप मुझे बाद में जाके थैंक बोलोगे कि दी आपके इस एडवाइस से मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है। जब आप आपका 3 साल का, 4 साल का या फिर 2 साल का जो भी है आपका कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप जब जॉब के लिए जाओगे एंड देन आप लोगों को आपके पोर्टफोलियो दिखाओगे एज अ फ्रेशर, पीपल विल से कि एज अ फ्रेशर हाउ कैन यू अचीव दिस पोर्टफोलियो। एंड ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा अगर आप इंटर्नशिप करते हो फ्रॉम द फर्स्ट सेमेस्टर। आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज आएंगे, इतने प्रोजेक्ट्स आएंगे तो आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर पाओगे। एंड आफ्टर सीइंग दैट पोर्टफोलियो एनीबडी विल हायर यू, एनीबडी। हाउ टू गेट फॉलोवर्स एंड हाउ दे ट्रस्ट ऑन न्यू पेजेस एज देयर आर सो मेनी ओल्ड पेजेस टू। यस, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। बहुत सारे लोग हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं आजकल जल्दी। इफ़ यू रिमेंबर, पहले हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करते थे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, बट आज खुद से सोचो आप कितने लोगों को सब्सक्राइब करते हो दिन में। बहुत कम। आप ऐसे वीडियो देखते हो, वो आपको पसंद आता है, आप लाइक करके चले जाते हो, बट आप उनको सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये बहुत कम हो गया है बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि बहुत लोग आ गए हैं यूट्यूब पे। उस चक्कर में क्या होता है, जो अच्छे लोग हैं उनको लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं एंड द कंटेंट गॉट मिस्ड। तो ये चीज़ होती है, बट टू बिल्ड अप अ ट्रस्ट, ट्राई द कंसिस्टेंसी। ये बहुत चीज़ मैटर करती है। अगर लोगों के पास आपके वीडियोस बार बार पॉपअप होंगे, ये पोस्ट बार बार पॉपअप होंगे, तो डेफिनेटली वो ट्रस्ट करेंगे एंड दे विल सब्सक्राइब यू। वंस दे सब्सक्राइब यू, इट्स योर ड्यूटी कि आप उनको जाने ना दो। मिनिमम बजट ऑफ ऑनलाइन बिजनेस डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस। ऑनेस्टली आप 2000 से भी स्टार्ट कर सकते हो टू 20,000 और 2 लाख, डजंट मैटर, डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज INFD। तो दिस अ बिग क्वेश्चन। इसके ऊपर मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगी एंड आप लोगों को बताऊंगी कि इफ़ इट इज़ गुड और नॉट टू टेक एडमिशन इन INFD। बट उसके ऊपर मैं प्रॉपरली रिसर्च करूंगी पहले कि वो अभी क्या है, कैसा है, कौन सी डिग्रीज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड अभी के स्टूडेंट्स के क्या एक्चुअल हालचाल है। बिकॉज बिफोर आई रिकमेंड इट टू यू, आई नीड टू बी श्योर फर्स्ट। प्लीज रिकमेंड सम बुक्स फॉर निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम एंड द फॉर्म्स विल रिलीज। निफ्ट के जो फॉर्म्स होते हैं वो अक्टूबर में रिलीज होते हैं, एग्जाम जो होती है वो फरवरी में होती है। बुक्स दैट यू कैन रेफर फॉर निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम वो मैंने यहाँ पे रेफर कर दी है। हाउ टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो फॉर अ जॉब इन अ कॉर्पोरेट। इसके ऊपर एक वीडियो बहुत जल्दी आएगा जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी माई पोर्टफोलियो। येस, आई हैवंट सेड दैट येट। मैंने काफ़ी बार बोला कि मैं करूँगी, मैं अपने सारे इलस्ट्रेशंस, मेरा पोर्टफोलियो, मेरी ड्राइंग बुक्स सारे शेयर करूँगी, बट वो वीडियो कहीं ना कहीं मिस आउट हो गया बहुत बार। तो इस बार मैं वो वीडियो बनाऊँगी और आप लोगों को डेफिनेटली बताऊँगी दैट हाउ कैन यू बिल्ड अप योर ओन पोर्टफोलियो। Question is, ma'am, how can we contact you? I want to talk to you about my boutique business. So guys, there is social media platform जहाँ पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपकी क्वेश्चंस के सॉल्व करती हूँ आंसर्स, बट इफ़ देयर इज सम कंसल्टेंसी थिंग कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डीप में मुझसे बात करनी है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, इफ दैट इज रिगार्डिंग ट्रेडमार्क और आपका बिजनेस के रिगार्डिंग या फिर कौन सी स्ट्रैटेजीज है फॉर करियर स्कोप आपको मुझसे बात करनी है, यू कैन मेल मी ऑन दिस पर्टिकुलर मेल ID। यहाँ पे मेरी PR टीम आप लोगों के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करेगी एंड देन वी कैन कनेक्ट ऑन अ कॉल। हम लोग एक वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं थ्रू दैट। इज हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर स्विंग, इज स्विंग दैट इंपॉर्टेंट इन फैशन बिजनेस। ओके, थिंक अबाउट द स्टिचिंग पार्ट। यस, आपको स्टिचिंग आना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रादर देन दैट कि हाँ ये एक चीज़ भी सही है कि आप खुद से स्टिच नहीं करोगे या फिर आपको करना भी नहीं चाहिए। बट जब सपोज टेक एग्जाम्पल आपका शॉप है जहाँ पे आप स्वीट्स बनाते हो और अगर आपको वो स्वीट्स बनाना आता ही नहीं है, आप किसी और से बना के ले रहे हो, बट एट अ टाइम वो पर्सन नहीं है अवेलेबल, एट अ टाइम उस पर्सन ने डिच कर दिया, पर्सन आपसे मिसबिहेव कर रहा है जस्ट बिकॉज आपको वो चीज़ नहीं आती है। सो उस टाइम पे आपको वो चीज़ आना ज़रूरी है, उसको भी पता चले कि उसको आपकी ज़रूरत है, ना कि आपको उसकी। ये फैक्ट है जो आपको समझना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। बिना स्टिचिंग सीखे भी फैशन डिज़ाइनर बन सकते हो, बट फैशन बिजनेस करना है और तब आप मुझे पूछ रहे हो कि स्टिचिंग आना ज़रूरी है या नहीं। सो यस, स्टिचिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, ऑनलाइन होता है। बेस्ट सोर्स इज़ यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोस है जहाँ पे आप स्विंग सीख सकते हो। स्टार्ट विथ स्टिचिंग अ टी-शर्ट, बहुत सिंपल होता है, उसका पैटर्न भी बहुत सिंपल है। देन धीरे धीरे आप उसको इम्प्रूव करो अलग अलग पैटर्न्स के साथ। पहले आप ड्राफ्टिंग करना सीखो, ड्राफ्टिंग इज द मेन पार्ट ऑफ स्टिचिंग। वंस आपको ड्राफ्टिंग आ गई तो स्टिचिंग ईजिली आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लीज टेल अस हाउ टू डू रजिस्ट्रेशन। आई थिंक यू आर आस्किंग फॉर द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट का पोर्टल होता है, वहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ता है। वहाँ पे आपको वो सारा एक्सप्लेन करेंगे, बट आई सजेस्ट यू डू नॉट गो विथ योर ओन। आप एक पर्सन को हायर करो, उसके थ्रू करो। एंड आई ऑल्सो हैव माई लीगल टीम जो ट्रेडमार्क्स करती है। जरूरी है कि कोई लीगल पर्सन के साथ ही आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करो, क्योंकि उसमें बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ें होती है। अगर वो ट्रेडमार्क आपका कैंसिल हो जाए, अगर उसके अलग अलग हेयरिंग्स आए, तो उस सारी चीज़ों को डील करने के लिए आपके पास कोई लीगल पर्सन होना चाहिए। एंड आई नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू हैव अ लीगल पर्सन, बट बहुत सारे लोग ट्रेडमार्क करके देते हैं।
ट्रेडमार्क की फीस कुछ 7,000 से 8,000 के बीच में आ जाती है. इफ़ यू वांट मी टू हेल्प यू टू डू योर ट्रेडमार्क यू कैन जस्ट मेल मी ऑन दिस एंड मैं डेफिनेटली आपको अपने लीगल पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर दूंगी, तो आप उसके साथ कम्युनिकेट करके आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम, इफ डिजिटल एजुकेशन हैज़ नॉट मेंशन ऑन द डिग्रीज ऑफ NMLI यूनिवर्सिटी इट्स वैलिड और नॉट. सो गाइज डू नॉट वरी, आपके डिग्री पे कुछ भी लिखा हो 2023 तक के जो भी NMLI यूनिवर्सिटीज़ के डिग्री थे वो सारे वैलिड है. वरी अबाउट द फ्यूचर कि आप आपके कॉन्टैक्ट में या फिर आपके जो कम्युनिकेशंस में लोग हैं उनको बोलो कि NMLI यूनिवर्सिटी के आगे की डिग्री वैलिड नहीं होंगे, तो डू नॉट गो फॉर NMLI यूनिवर्सिटी इन योर अपकमिंग ईयर्स. विदाउट डिप्लोमा नहीं हो सकता है क्या फैशन डिज़ाइन? तो यस, विदाउट डिप्लोमा भी हो सकता है. आप 12th के बाद डायरेक्ट बैचलर्स कर सकते हो और बैचलर्स में एडमिशन लेके आप इंटर्नशिप जॉब कर सकते हो एंड दैट्स हाउ यू कैन फिगर आउट योर करियर. आई एम currently doing fashion designing course be completed by mid of June. Can you help me with the best startup plans as in how much and where to invest? I would suggest you do not start right after completing your graduation. I will suggest you कि पहले आप experience लो थोड़ा जहाँ पे आपको काम करना है. Like if you want to work for a manufacturing unit, if you want to work for a retail shop, वहाँ पे आप पहले जॉब करो. And if you haven't figured out yet कि आपको कहाँ पे काम करना है तो try different things. Try manufacturing, try retailing, try boutiques or anything like that. आप पहले यहाँ पे जॉब करो, एक्सपीरियंस लो. Once you have that experience, once you have that contact to build up a brand, तो जाके आप एक बिजनेस स्टार्ट करो. एंड इसके लिए भी आपको कुछ इनिशियल्स लगेंगे, वो आप कहाँ से लाओगे? यही जॉब से. सो या बेस्ट ऑफ लक टू योर फ्यूचर. क्वेश्चन इज दी प्लीज मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू बिकम अ कॉस्ट्यूम डिजाइनर लाइक रितु कुमार, मनीष मल्होत्रा. आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू डू स्टाइलिंग एंड मैंने इस पर अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, बट आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइंड जो बॉलीवुड में स्टाइलिंग का काम कर रही है. इफ़ यू वांट आई विल मेक श्योर कि मैं उसको इनवाइट करूँ अपने चैनल पे और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेगी आपके साथ. लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. आई विल डेफिनेटली डू दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग मैनेजमेंट विल आई लर्न हाउ टू लॉन्च एंड ग्रो अ ब्रांड. अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हो, MBA में जाते हो, अगर आप मास्टर्स ऑफ फैशन डिजाइनिंग के लिए जाते हो तो शायद आपको कुछ चीज़ें वो ग्लिम्स सिखा दे दैट हाउ टू स्टार्ट योर ओन ब्रांड, हाउ टू डू दैट. बट ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं सिखाएगा जब तक आप खुद से नहीं सीखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेलो मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर एक्सपीरियंस. आई एम इंस्पायर्ड योर एवरी वीडियो. आई एम ऑल्सो फैशन डिजाइनर. आई लाइक द वे यू वर्क. ऐश्वर्या मैम, आई वॉन्ट टू नो शुड वी वर्क by inspiration or random design to start our own brand. इंस्पिरेशन के साथ तब वर्क करो जब आपको कोई प्रोजेक्ट हो, आपका कोई क्लाइंट हो, आपके कोई पोर्टफोलियो बनाना हो, अब जाके आप इंस्पिरेशन के साथ काम करो. बट व्हेन यू आर लॉन्चिंग योर ओन कलेक्शन, व्हेन यू आर लॉन्चिंग योर ओन ब्रांड, ट्राई टू बी एज फ्री एज यू कैन. फोरकास्ट करो कि अभी क्या ट्रेंड में है, उसको ट्रेंड फोरकास्टिंग हम बोलते हैं कि अभी कौन सा कलर पैलेट चल रहा है, अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, आने वाला कल क्या है, आने वाला ट्रेंड क्या है. एवरीथिंग यू शुड फिगर आउट एंड तभी जाके अपने कलेक्शन बनाना चाहिए. रादर देन गोइंग फॉर एनी इंस्पिरेशनल थिंग कि हाँ मैं ये इंस्पिरेशन को रख के अपना पूरा कलेक्शन बनाऊंगी. गो विद द फ्रीडम. आपका माइंड, आपकी क्रिएटिविटी को वो फ्रीडम दो ताकि आप एक बेस्ट कलेक्शन बना पाओ. यू नेवर नो, पीपल कैन एक्चुअली रिलेट विथ योर क्रिएटिविटी. कलेक्शन, आपका गारमेंट उनको पसंद आ जाए और आप वायरल हो जाओ या फिर आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिल जाए उस पर्टिकुलर गारमेंट्स के रिगार्डिंग. Who knows? And thank you so much Kriti for this beautiful comment. Next question is मैम, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो तब जॉब के लिए तो क्या आप अपने ब्रांड के बारे में बताते हो उन्हें, और अगर हाँ तो कैसे? प्लीज़ डू रिप्लाई. सो गाइज, आज तक मैं जितने भी इंटरव्यूज़ के लिए गई हूँ मैंने कभी भी ये रिवील नहीं किया है कि आई ऑल्सो डू होल्ड अ ब्रांड, बिकॉज ये बिजनेस है एंड पीपल विल नॉट टीच यू देयर स्ट्रैटेजीज. अगर कल को आप भी आपका पोर्टफोलियो या फिर आपका रिज्यूमे लेके मेरे पास आओगे और मुझे कहोगे कि मैम हमें जॉब दे दीजिए, इफ़ यू डू हैव अ सिमिलर ब्रांड और आप उसको ग्रो अप करना चाहते हो, इफ़ इट इज़ ड्यूरिंग इंटर्नशिप आई विल डेफिनेटली हायर यू. बट फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, अगर आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो तब मैं डेफिनेटली आपको हायर नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज आई नो कि आपका पूरा ध्यान आपके खुद के स्टार्टअप पे होगा और ना कि मेरे ब्रांड पे. एंड एनीवन इंक्लूडिंग मी, एक ऐसा पर्सन चाहूँगी फुल टाइम प्रायोरिटी दे सके अपनी जॉब को, अपने जॉब से प्यार कर सके, ना कि 2 टाइमिंग कर सके. इफ़ यू वांट टू लर्न एंड हैव एक्सपीरियंस, कभी भी ये मत बताना कि आपका खुद का भी एक ब्रांड है, क्योंकि चीज़ें फिर नहीं सीख पाओगे. मतलब दिस इज़ द स्ट्रैटेजी ओनली आई कैन से. बिजनेसेस है, होता है ऐसी चीज़ें, अगर आपको सीखना है एज वेल एज अर्न भी करना है. इंटर्नशिप है तो अलग बात है. आप इंटर्नशिप में बहुत सारे लोग पे नहीं करते हैं, उस टाइम पे वो आप अगर आपको उनकी मैन पावर दे रहा है तो उसके बदले में आप उनको नॉलेज दें, सो दैट इज़ कंसिडर्ड. बट अगर आप उनको फुल टाइम एम्प्लॉय ले रहे हो आपके ब्रांड के लिए और वो कहीं ऑल इन्वॉल्व है, तो आप डेफिनेटली ऐसा खुद भी सोचो ना, आप ऐसा कोई पर्सन क्यों चाहोगे अपने ब्रांड के लिए. डू नॉट शेयर योर सीक्रेट्स विथ एनीवन एंड इंटरव्यू दो,
इंटरव्यू में आपका नॉलेज शेयर करो, आपके पास कितना ज़्यादा पावर है, आपका पोर्टफोलियो कितना स्ट्रांग है, ये सब बताओ। बट कभी ये मत बताओ कि आप एक ब्रांड होल्ड करते हो और आप उसको ग्रो करना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, मैम क्या बिना कोर्स के डिप्लोमा के फैशन डिज़ाइनर नहीं बन सकते हैं? सो बेसिकली आपको एक डिग्री चाहिए, फैशन डिज़ाइनिंग बनना है तो डेफिनेटली आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, डिग्री लेनी पड़ेगी। इफ़ यू वांट टू गो इन अ बिजनेस थिंग, अगर आपके पास डिग्री नहीं है बट आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका खुद का कोई बुटीक है या फिर आपने कहीं पे काम सीखा हुआ है या फिर काम किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप वर्क कर सकते हो इवन विदाउट डिग्री। ज़रूरी नहीं है उस टाइम पे कि आपको डिग्री है तो ही आप एक ब्रांड या फिर कपड़े या फिर कलेक्शन बना सकते हो। बट इफ़ यू वांट टू हैव दैट टैग ऑफ डिज़ाइनर तो आपको कोर्स या फिर डिप्लोमा करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन इज, हैव दी एक्चुअली आई वांट टू स्टार्ट माय ओन ब्रांड बट आई एम नॉट गेटिंग, हाउ शुड आई नो हाउ मच फैब्रिक आई शुड बाय? इफ़ यू वांट टू स्टार्ट डूइंग एग्जीबिशन तो आप 2 या 3 मीटर फैब्रिक लेके उसमें से कलेक्शन बना के भी कर सकते हो। बट अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है तो मिनिमम ट्राई करो कि 10 मीटर्स तक के आपके पास बल्क में फैब्रिक अवेलेबल हो, कोई भी एक पर्टिकुलर डिज़ाइन का, ताकि अगर आपके पास ऑर्डर्स आए तो वो आप उनको फिर से फुलफिल कर पाओ। और इफ़ यू आस्क मी कि कितना फैब्रिक स्टॉक आपको रखना चाहिए, सो आई डेफिनेटली से कि 4 से 5 अलग अलग फैब्रिक्स के 10-10 मीटर के तागे आपके पास रखो, उसमें से कुछ कलेक्शन बना और फिर पहले वो लॉन्च करके देखो। डिपेंड ऑन द रिस्पॉन्स, अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आप वो साइड में रखो और फिर उस रिस्पॉन्स से जो पैसे आते हैं वहाँ से कुछ और फैब्रिक्स मटेरियल खरीदो 10-10 मीटर के एग्जैक्टली, वापस एक कलेक्शन बनाओ एंड देन दैट इज़ अ साइकिल दैट यू नीड टू फॉलो। मीनवाइल अगर आपके प्रीवियस कलेक्शंस में से कोई भी ऑर्डर्स आते हैं तो आपके पास जो स्टॉक ऑलरेडी अवेलेबल है और वहाँ से जो पैसे आते हैं वो आपको वापस से बिजनेस में डालना है एंड दैट इज़ द ओनली थिंग दैट कैन वर्क फॉर बिजनेस। आपको खुद से पैसे नहीं डालने हैं, आपको सिर्फ बिजनेस के पैसे वापस री इंस्टॉल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन आई स्टार्ट माई ओन ब्रांड आफ्टर ग्रेजुएशन और आई शुड वर्क फॉर समथिंग एंड स्टार्ट बिजनेस एज आई वॉन्ट to have that much, I don't have that much of initial investment after graduation. Please suggest, I want to open my own boutique. Love your videos by the way. Thank you so much. If you want to start your own boutique, मैंने पहले भी कहा है तो बुटीक में ही जॉब करो। आप पहले वहाँ से नॉलेज गेन करो कि कैसे बुटीक चलता है, वहाँ की क्या लूप होल्स है जो आपको क्लोज करनी चाहिए, उनके सीक्रेट्स जानो कि वो कस्टमर्स को कैसे लाते हैं, वो ब्रांडिंग कैसे करते हैं, वो स्टॉक कहाँ से लाते हैं। ये सारी चीज़ें आप अंदर रह के ही सीख सकते हो। पहले जॉब करो और फिर उस आइडियाज़ को रीडेवलप करके आपका खुद का स्टार्टअप चालू करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाई आई रियली लाइक योर वीडियोज़, आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट माई वर्क, आई हैव डन डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, आई लव टू डू इलस्ट्रेशन, आई वॉन्ट टू नो हाउ टू स्टार्ट वर्क फ्रॉम होम एज अ फ्रीलांसर। आप बहुत सारे लोगों को मेल करना चालू करो। अगर आपको सिर्फ फ्रीलांसिंग वर्क करना है, बहुत सारे लोगों को मेल करो। पहले बात तो कि हाय दिस इज़ माई पोर्टफोलियो, दिस इज़ माई वर्क एंड इतना मेरे पास एक्सपीरियंस है, दिस इज़ हाउ मच आई विल चार्ज फॉर फ्रीलांसिंग एंड प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी अपॉर्चुनिटी लेट मी नो। और लिंक्डइन पे भी बहुत सारे पोस्ट डालो कि आई एम अप फॉर फ्रीलांसिंग एंड ऑल। फ्रीलांसिंग इज़ वन ऑफ द मेन थिंग जहाँ से आप अर्निंग कर सकते हो फ्रॉम वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ योर लाइफ, सो डेफिनेटली ट्राई इट। शेयर हाउ टू मेक अ रिज्यूमे, what things we should have to add, also share some formats। so मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, here is the video link will be in डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल, तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो देखो। मैंने उसमें सारा एक्सप्लेन किया है कि कैसे रिज्यूमे बनाते हैं। ऑल्सो मैंने अपना खुद का रिज्यूमे भी शेयर किया आप लोगों के साथ, सो डू विजिट दैट वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मे बी द लास्ट वन, दैट हेलो दी, हाउ डू यू डील विद द डेड स्टॉक? गाइस ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। लकीली टच वुड मुझे ज़्यादा डेड स्टॉक मेरे पास रहता नहीं है क्योंकि मैं एग्जीबिशंस में सेल कर देती हूँ। आप कोई भी क्लोथिंग बिजनेस करो, आपके पास डेड स्टॉक आना मतलब आना ही है। तो उस केस में मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसको सेल के दौरान मैं उसको रिलीज़ कर दूँ या फिर अगले एग्जीबिशन में यूज़ कर लूँ। अगर वो डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हो गया है, जैसे कि केसरिया श्रग्स, उसमें से कुछ मेरे पास स्टॉक में पड़े हुए हैं 2 या 3, मैंने टोटल 8 या 9 बनाए थे, उसमें से सारे चले गए बट 2 या 3 अभी भी स्टॉक में हैं। तो वो सारा ऑर्गेन्जा मटेरियल से मैंने बनाया हुआ था। अगर वो लास्ट तक चले नहीं जाते हैं आफ्टर 6 मंथ्स और समथिंग, तो मैं उस फैब्रिक को ज़रूरी किसी और ड्रेस में या फिर किसी और चीज़ में डेवलप करूँगी। अगर बड़ों के ड्रेसेस है तो मैं उसको बच्चों के ड्रेसेस में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ कर सकती हूँ उस डेड स्टॉक को। डेड स्टॉक एक ऐसी चीज़ है जो हर एक को डील करना है। यू जस्ट नीड टू नो कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो और उसमें से कैसे बेनिफिट्स निकाल सकते हो। दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हो। अगर कोई छूट गया हो तो प्लीज़ पार्डन मी। आई होप ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं बन गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।